Welcome everyone. Good morning. My name is Ashutosh Kumar Singh, and on behalf of Vardhan Academy, I welcome you today again in this current affair class. आज है 16 फरवरी और मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर की एक क्लास जिसमें एक से एक आपके लिए सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना अधिक है इन प्रश्नों की। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए ये जो हम करंट अफेयर कर रहे हैं आपको पता है किस फॉर्म में कर रहे हैं? क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में कर रहे हैं इन्हें, ठीक है? ताकि आप बाद में जब मैं आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड करूँ तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आए, आपका रिवीजन करने में भी आपको आसानी हो, ठीक है? कोई भी छात्र जो किसी भी वन डे एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है, एयरफोर्स, एसएससी, यूपी पुलिस, आरओ, ठीक है? बिल्कुल आप इसे जॉइन कीजिए, वरदान अकेडमी को जॉइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और जुड़ जाइए हमारे साथ करंट अफेयर की इस क्लास में, ठीक है? ये क्लास हमारी डेली आपको पता है 7:30 पे रहती है, 7:30, ठीक है? इसके अलावा जो क्लासेस हैं उनकी डिटेल्स मैं आपको कई बार देता रहता हूँ। लूसेंट की क्लास चल रही है, बिल्कुल मिस मत कीजिए, बिल्कुल मिस मत कीजिए। 8:15 पीएम पे होती है हमारी क्लास ल्यूसेंट की, और एक है मैपिंग क्लास जो वीकली क्लास है। बिल्कुल मिस नहीं करना है, इन क्लासेस को आप रेगुलरली कीजिए। 1500 प्रश्नों की श्रृंखला ल्यूसेंट में मैं आपके लिए लेके आया हूँ, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये करंट अफेयर की क्लास। पहला क्वेश्चन पे आइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू अलाउ ड्रोन्स इन सिविलियन एयर स्पेस? ड्रोन को नागरिक हवाई क्षेत्र में अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? बहुत ही पावरफुल कंट्री है। देखिए, मुस्लिम कंट्री से जुड़ घिरा हुआ देश है, ज्यूस की ये कंट्री है, ये है आपकी इजराइल, ठीक है? इजराइल, इजराइल जो है इस यही है आपका जिसने अलाउ कर दिया। अब क्या अलाउ कर दिया? पहले मिलिट्री एरियाज में ही ड्रोन को उड़ाया जाता था, अब सिविलियन एयर स्पेस जो है इसमें भी ड्रोन्स को अलाउ कर दिया गया है। नागरिकों का जो हवाई क्षेत्र है जहां नागरिक रह रहे हैं आपके, वहां पे भी अब ड्रोन्स को अलाउ कर दिया गया है, ठीक है? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which program has been recently started by NABARD? नाबार्ड आपको पता है कब बना है? 1982। टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती जो होती है आपकी, नेचुरल फार्मिंग जो होती है, इसको बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका नाम? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कॉट प्रोग्राम, ठीक है? कॉट प्रोग्राम आप याद रखेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, फार्मिंग से रिलेटेड है और करंट में आपको पता है फार्मर्स लॉ को लेके काफ़ी ज़्यादा चर्चा बनी हुई है, तो ऐसे प्रश्नों के आने की आपकी संभावना बढ़ जाती है। तो प्राकृतिक खेती नाबार्ड द्वारा जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है इसका नाम है कॉट प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द वन ओशन समिट ऑर्गेनाइज्ड इन फेब 2022? देखिए फरवरी 2022 में वन ओशन समिट का आयोजन किया गया है। कहाँ होगा ये? कहाँ होगा? देखिए वन ओशन समिट का मतलब क्या होता है, इसका एम क्या है इस समिट करने का, इस बैठक का मतलब क्या है? इस बैठक का एम जो है वो ये है, जो आपकी मरीन लाइफ होती है, जो आपके पानी के नीचे जो जीव रह रहे हैं, इनकी जो लाइफ है इसे सेव करना, इसे कंजर्व करना, ठीक है? इसका संरक्षण करना, ये है आपका उद्देश्य वन ओशन समिट का। तो इस साल ये कहाँ हो रही है? ये होगी आपके फ्रांस में। ओके, फ्रांस में होगी आपकी वन ओशन समिट, फरवरी 2022। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बुक का नाम है इंडिया अफ्रीका रिलेशंस इंडियन होराइजन। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस इंडियन होराइजन्स, ठीक है? आपको बताना हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक, लेखक कौन है इस पुस्तक के, इंडिया अफ्रीका रिलेशंस इंडिया होराइजन्स। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? बिल्कुल इसके लेखक हो जाएंगे आपके राजीव भाटिया जी, राजीव भाटिया। आपको सागरिका घोष याद रखना है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है, पुस्तक का ही नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है? पुस्तक का नाम ही रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी पर, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इन पर आधारित ये पुस्तक है। सागरिका घोष द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, ठीक है? और ये हमारा इंडिया अफ्रीका रिलेशंस इंडियन होराइजन राजीव भाटिया द्वारा लिखा गया है, ठीक है?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये बहुत प्यारा सा जानवर आपको दिख रहा होगा, है ना? ये बहुत प्यारा सा जानवर दिख रहा है आपको यहाँ ऊपर, राइट? नहीं, इस साइड ऊपर, राइट? तो आपको बताना है इसका नाम। देखिए क्या है, इसे कहा जाता है कोआला। कोआला, ठीक है? दैट्स हाउ यू प्रोनाउंस इट, कोआला। ओके, तो कोआला जो है इसे एंडेंजर्ड स्पीशीज, लुप्त प्राय प्रजाति घोषित कर दिया गया है। तो किस देश ने इसे लुप्त प्राय प्रजाति घोषित किया है एंडेंजर्ड स्पीशीज में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ही कोआला आपको सामान्यतः देखे जाते हैं, यहीं मिलते हैं, और ये विलुप्त होने की कगार पे हैं, इसलिए इसे एंडेंजर्ड स्पीशीज में इसको घोषित कर दिया गया है, इसको डाल दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who released the annual status report of education? Annual status report of education, देखिए वार्षिक स्थिति रिपोर्ट शिक्षा से संबंधित है। देखिए किस संस्थान द्वारा रिलीज किया गया है? तो इस संस्थान का नाम क्या है? यह आपका देखिए आंसर में यहीं पे आपको दिख रहा है, ये इसका लोगो है। ये एक एनजीओ है, एनजीओ, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका राइट आंसर है आपका प्रथम फाउंडेशन। प्रथम फाउंडेशन द्वारा एनुअल स्टेटस रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन को लॉन्च किया गया है, रिलीज किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये है जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, ये हैं आपके संजीव बारनवाल। संजीव बारनवाल, इन्होंने अभी अभी सीईओ के पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। सीईओ, इस पोस्ट से इन्होंने रिजाइन कर दिया है। किस बैंक के सीईओ थे ये? किस बैंक के सीईओ थे ये? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर आपको पता हो, अगर आप लोगो पहचानते हो, तो ये लोगो से आप पहचान सकते हैं। ये यू दिख रहा है, यू, यू से कौन सा बैंक है यहाँ पे? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस बैंक के सीईओ थे आपके संजीव बारनवाल, और इन्होंने रिजाइन कर दिया है। चलिए बाकी देख लीजिए बैंक, आपको मैं रिपीट हमेशा कराता हूँ। एचडीएफसी बैंक के हो जाएंगे शशिधरन, शशिधरन जगदीशन, जगदीशन, ठीक है। फिर आपके स्टेट बैंक के हो जाएंगे दिनेश कुमार खारा, ठीक है। एक्सिस बैंक के हो जाएंगे, इनका देखिए रिन्यू किया गया है टर्म, इनका रिन्यू किया गया है अमिताभ चौधरी, अमिताभ चौधरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच जोन ऑफ इंडियन रेलवेज हैज बीन कंप्लीटली इलेक्ट्रिफाइड जोन रिसेंटली? आपको बताना है अभी ये एक भारतीय रेल का एक जोन है, एक हिस्सा है जिसे पूरी तरह से विद्युतकृत कर दिया गया है ना? पूरी इलेक्ट्रिक की जोन हो गई है, पूरे ट्रेन से इलेक्ट्रिक के ही चलेंगे। तो ये कौन सा जोन है आपका? ये है आपका साउथ ईस्टर्न जोन, साउथ ईस्टर्न जोन। देखिए रेलवे से इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे मैं हर बार पूछता हूँ, कितने स्टार्स होते हैं रेलवे में? रेलवे के लोगों में ऐसे स्टार्स आपको बने हुए दिखते हैं, आपको बताना है कितने स्टार्स होते हैं। ये आपके 17 स्टार्स हैं। और क्या डिनोट करते हैं 17 स्टार्स? ये डिनोट करते हैं द जोन्स ऑफ द इंडियन रेलवे, ठीक है। इंडियन रेलवे के, भारतीय रेल के जितने जोन हैं इनको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कितने हैं? 17 स्टार्स। साउथ ईस्टर्न जोन आपका पूरा इलेक्ट्रिफाइड जोन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आइए, अब ये रिविजिट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले इस वीक में या लास्ट वीक में, और इस क्वेश्चन को ये रिवीजन की तरह आपके लिए रिविजिट क्वेश्चन लाया हूं मैं। Which is the focal theme country in the 45th International Kolkata Book Fair held in Feb 22? Feb 22, है ना, फरवरी 2022 में ये आयोजन किया गया है 45th इंटरनेशनल कोलकाता पुस्तक मेला। इसमें फोकल थीम कंट्री कौन सी है? थीम कंट्री, ठीक है। तो कौन हो जाएगा? हमारा पड़ोसी मुल्क भाई, क्या नाम है? बांग्लादेश। राजधानी ढाका, ठीक है, राजधानी ढाका। देखिए बांग्लादेश आप याद रखिए, इसी से हमारी सबसे ज्यादा सीमा लगती है। आपसे पूछा था सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है भारत की, तो वो बांग्लादेश के साथ ही लगती है, ठीक है। तो बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपकी जो कोलकाता इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर है, इसमें फोकल थीम कंट्री जो है वो बांग्लादेश है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से रिविजिट क्वेश्चन आइए। वेयर वाज द 25th अफ्रीकन यूनियन समिट हेल्ड रिसेंटली? आपको बताना है 25th अफ्रीकन यूनियन समिट, ये जो है अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, कहाँ हुआ? तो ये देखिए चार ऑप्शन है, चारों कंट्रीज आपको दिख रहे हैं, अफ्रीका की कंट्रीज हैं। और इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हम कर चुके हैं कल, इथियोपिया। इथियोपिया में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। रिसेंटली अ बुक नेम अटल बिहारी वाजपेयी वाज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई? मैंने अभी आपको बताया
ये सागरिका घोष द्वारा लिखी गई है अटल बिहारी वाजपेयी जी पर, ये पुस्तक, जिसका नाम भी पुस्तक का अटल बिहारी वाजपेयी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिविजिट क्वेश्चन आया, इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 व्हिच कंट्री हैज द हाईएस्ट रेडीनेस इंडेक्स। देखिए रिपीट क्वेश्चन है, वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में तत्परता सूचकांक में किस देश को फर्स्ट पोजीशन मिली है। तो देखिए ये रिपोर्ट किसने रिलीज की, ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022, ये रिलीज की जाती है सेल्सफोर्स। सेल्सफोर्स क्या आपका, ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है। ओके, इसने ये रिपोर्ट जारी की है और इसमें टॉप किसने किया है, ये किया है आपकी इंडिया ने। ठीक है, हाईएस्ट रेडीनेस इंडेक्स किस कंट्री का है, इंडिया का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which city has been declared recently as the world's most congested city? दुनिया की सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर घोषित किया गया है, किसके द्वारा रिलीज किया गया, किस इंडेक्स में, इंडेक्स का नाम देखिए टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021। ठीक है, तो टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021, इसके द्वारा ये रिलीज किया गया है वर्ल्ड्स मोस्ट कंजेस्टेड सिटी। किसको मिला है ये बहुत ही प्यारा सा अवार्ड कि भाई सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ है आपके यहाँ, कौन है, ये है हमारा इस्तांबुल। ठीक है, इस्तांबुल, इस्तांबुल को मिला है, याद रखिएगा, पहले पे इस्तांबुल, पहले पे इस्तांबुल, सेकंड पे आपका हो जाएगा रशिया का मॉस्को, सॉरी रशिया तो कंट्री है, मॉस्को। ओके, फिफ्थ पोजीशन पे देखिए भारत का पहला जो है वो फिफ्थ पोजीशन पे है, देखिए वो है हमारा मुंबई, भीड़ भाड़ तो है ही पता है आपको। और 10वें नंबर पे आता है हमारा बेंगलुरु, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु इज एट 10th पोजीशन, फर्स्ट इस्तांबुल, सेकंड मॉस्को, फिफ्थ मुंबई एंड 10th इज बेंगलुरु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following states top the India Press Freedom Report 2021? भारत प्रेस आजादी रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट जारी की गई थी, इनमें किन या किस राज्यों ने, किस राज्य ने इसे टॉप किया आपको बताना है, यूपी, एमपी, त्रिपुरा या ऑल ऑफ द अबव। तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर तो यहाँ हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, लेकिन ये तीन जो राज्य हैं इनके अलावा एक यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, इसने भी सम्मिलित रूप में इन्होंने सबने टॉप किया है इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समृद्ध इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय, समृद्ध इनिशिएटिव, देखिए मैंने आपको बहुत बार बताया है, हिंदी जैसा नाम दिखने वाला है जिसका फुल फॉर्म आपका इंग्लिश में हो, तो समृद्ध का आप जब फुल फॉर्म देखेंगे तो पूरा इंग्लिश है, आपको बता चुका हूं मैं, राइट। तो समृद्ध जो शब्द है ये हिंदी टाइप का शब्द है, तो ऐसे जो नाम होते हैं जनरली किसके द्वारा लॉन्च होते हैं, ये आपके नीति आयोग जो लॉन्च करता है, नीति आयोग, ये ऐसे ही नाम लॉन्च करता है, क्यों, क्योंकि नीति आयोग में जो नीति है हिंदी टाइप का शब्द है, लेकिन इसका भी फुल फॉर्म क्या है, क्या है, ये पूरा इंग्लिश में है, राइट, पूरा इंग्लिश में है, तो इसीलिए ये नाम ही ऐसे डिजाइन करता है। तो अगर आपको आंसर कई बार याद ना आ रहा हो और इस तरीके का सवाल आपके सामने आ जाता है, तो इस ट्रिक से भी आप नीति आयोग लगा सकते हैं, एक मार्क्स मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज की बात यहीं तक रखते हैं हम, आज की बात यहीं तक रखते हैं, आशा करता हूँ पसंद आई होगी क्लास। इन करंट अफेयर की क्लास को कंटिन्यू करते रहिए, मैं आपको साथ साथ पिछले 2-3 दिन के रिवीजन भी कराता हूँ, और साथ साथ हमारा वीकली जो क्लास होगी उसमें आपकी पूरी वीक की रिवीजन हो जाएगी संडे को 2 PM पे, है ना, एवरी संडे 2 PM हम वीकली रिवीजन कर लेते हैं, और मंथ के एंड में हम मंथली रिवीजन कर लेते हैं, राइट। और एट द एंड ऑफ द क्वार्टर आई विल टेक द 3 months revision, 3 months revision for you. Okay, so don't worry, keep studying, keep enjoying and keep studying. ठीक है, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ने वालों की कभी हार नहीं होती, पढ़ने से ही नौका पार होती। ठीक है, चलिए, thank you very much, take care of yourself, have a good morning and a wonderful day. Thank you.